सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व आज सोनिया विहार इलाके के प्रतिष्ठित शिवचरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक महेंद्र सिंह ने झंडारोहण कर सलामी दी। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सामूहिक एकल नृत्य तथा नाटिकाएं प्रस्तुत की गयी, जिन्हें मौजूद अभिभावकों तथा गणमान्य अतिथियों द्वारा भरपूर सराहना मिली। शिक्षित, स्वाभिमानी और एकजुट बने रहने का संदेश देते हुए प्रबंधक महेंद्र सिंह ने कहा, हमारे वीर सूरमा, हमारे पूर्वज उनसे प्रेरणा लेते रहे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ये 76वां वर्ष है। 26 दिसंबर 1950 को भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उस समय भारत की कानूनें नहीं थी। कानूनें 1950 से शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 से भारतीय कानूनें भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा लागू हुई। इस आजादी में हर बिरादरी का, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई स्वर्ण हो, हर एक ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यहाँ तक कि देश की आजादी में देश की वैश्याओं का भी बड़ा रोल रहा, जो मुखबरी करती थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों की मुखबरी लेकर के भारतीय सेना को प्रोत्साहित करती थी और भारतीय सेना को अंग्रेजों का सुराग देती थी। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उससे पहले जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे, और 1957 में पहले जो आजादी की चिंगारी मेरठ से शुरू हुई थी, उसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए वहां से मेरठ से पहला मुगल शुरू किया। और जिस समय अमृतसर में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो उसका बदला लेने के लिए जनरल डायर से उधम सिंह, जो दलित समाज से आते हैं, पंजाब के थे सरदार उधम सिंह, उन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जाकर के उनको मारा था। तो बड़े बड़े जज्बात यहाँ पर हुए हैं। और जो हमारे ये बच्चे हैं, बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनसे। और जो लिटरेचर है हमारा, जैसे बाबा साहब का संविधान है, महापुरुषों की जीवनी, महात्मा गांधी जी का बड़ा रोल था, सरदार पटेल जी का बड़ा रोल था, जिन्होंने नेतृत्व दिया, और बहुत से लोगों ने नेतृत्व दिया। तो ये जो जिन्होंने हमारे देश को आजादी के लिए नेतृत्व दिया, उनकी जीवनियां पढ़नी चाहिए। किस स्टेज से वो निकल के गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हुए देश के, जो इतने गरीब परिवार से थे, उनके फादर सिर्फ छोटे से एक टीचर थे, और नदी पार करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। नदी पार अपना बैग सर पर रख करके और जूते भी उतार करके पैदल पार करते थे। तो जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की एक आपको प्रेरणा मिलती है। संत गाडसे ने कहा था
कि मत करो रिश्तेदारों की खातिर, मत करो रिश्तेदारों की खातिर, प्लेट ना हो तो हाथ पे रोटी लेकर के खा लो, सब्जी ना हो तो चटनी से खा लो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोई कसर नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जो जितनी एजुकेशन लेगा वो उतना ही आगे बेबाकी से बोलेगा, उतना ही उसको पता रहेगा, दुनिया का पता रहेगा। और पेरेंट्स को मैं बताऊं, पेरेंट्स ये हमारे बच्चे जो हैं, ये देश का उज्जवल भविष्य हमारे सामने बैठा है। इसलिए चाहे अपने सारे खर्चे रोक दो, लेकिन बच्चों का खर्चा मत रोकिए। जो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जो बच्चों को जरा सी बात पे छुट्टी कराते हैं, दवा लानी है, ये वहाँ जाना है, जबकि रात के 11 बजे तक डॉक्टर बैठा होता है, शाम की शिफ्ट में भी होता, लेकिन जाना कब है? मॉर्निंग शिफ्ट में ही जाना। में गंगा और हाथों में तिरंगा है। देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए को अपनी शरण में लेता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर सिस्टर कहकर बुलाता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़कन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़कन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है, और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। Tragic day for India. 30 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against Jyoti men in Kashmir ever. ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़ कर रख दिया। अफसोस नहीं जो तेरी सागत से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ओ वतनाने तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं टिकना नसीबों वाला था। इतिहास कर नया शहर सारिकल सारे रूप बदल दिखला जो नया। साथ चलो साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें। साथ चलो साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम। जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान नेता थे जिन्होंने हमेशा से ही अस्पृश्यता और जाति प्रतिबंधों की अवधारणा का तिरस्कार किया। वे हमेशा से ही वंचित लोगों और उनके बेहतर जीवन को शिक्षित बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। तो एक बार जोर से जय भीम। जिंदगी एक जुआ है। इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर एक क्षत्राणी की मर्यादा बिछा दी गई। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। प्रचंड बोल पुस्तकों के झुंड बाज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।